बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र है। पौधे के दो तंत्र होते हैं, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र, यानी शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है वह प्लांट का एरियल यानी वायवीय भाग होता है, जिसमें प्लांट्स के स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स को भागों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो प्ररोह की जो वृद्धि होती है वो एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभीजोत्तकी का कारण होता है। स्टेम का मेन फंक्शन होता है वह वाटर और फूड को प्रोडक्शन करना होता है, और वो प्लांट के अपर पार्ट को सप्लाई करता है। इसके अलावा जो इस स्टेम का जो फंक्शन होता है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है वो सीधा और कठोर होता है। इसी तरह क्रीपिंग प्लांट्स और ट्रेलिंग प्लांट्स जो होते हैं, अधिपादप जो होते हैं, उनके अंदर प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन स्टेम में पाया जाता है। वो उनके तने पतले रिड्यूस्ड टाइप के होते हैं। इसके साइलेंट फीचर्स देखें अगर, तो हम यहाँ पर तो है प्ररोह कलिका से बनता है। जो भी शूट होता है वो बर्ड से इसका निर्माण होता है। तना हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के नेगेटिवली ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण नेगेटिवली ग्रेविटेशनल होता है, और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा की ओर कार्य करता है। ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। इसके अलावा इसके अंदर आउटर पार्ट पर एपिडर्मिस और क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। स्टेम पर ट्राइकोम यानी रोम्स उपस्थित होते हैं। इसके कॉर्टेक्स पार्ट एंडोडर्मिस पर स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, जिसके कारण इस लेयर को हम स्टार्च शीट भी कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जो संवहन उत्तक होते हैं, वेस्कुलर बंडल, वो होते हैं कंजॉइंट यानी संयुक्त, समपार्श्विक यानी कोलैटरल। इसकी जो ब्रांचेस की जो ओरिजिन होती है वो इनकी शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है वह एक्सोजीनियस होती है। मेरिस्टेमेटिक की जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो प्राक मेरिस्टेम के कारण होती है, प्राक विभीजोत्तकी से होती है। इसके विभाजन से 3 प्रकार की लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला है प्राक त्वचा यानी प्रोटोडर्म, दूसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम यानी भ्रूण विभीजोत्तक, और तीसरा है प्राक एधा यानी प्रोकैम्बियम। यहाँ पर हम मेरिस्टेम शब्द के बारे में देखें तो मेरिस्टेम शब्द एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ था टू डिवाइड करना यानी विभेदित करना। 2 प्रकार के उत्तकों में विभेदित होता है, एक परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक, और दूसरा मेरिस्टेम यानी विभीजोत्तक। तीसरे प्रकार के स्पेशल टाइप के भी मेरिस्टेम के बारे में यहाँ पर अभी कोई विशेष वर्णन नहीं दिया गया है। विशेष प्रकार की जो सेल की ग्रोथ जो होती है उनमें ये सेल की ग्रोथ को एक्टिव करता है डिवीज़न के समय, और डिवीज़न और इसमें रीडिवीज़न होते हैं, उसकी कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है जो प्लांट की ग्रोथ को करता है। इस कारण इसको मेरिस्टेम कहा जाता है। ये जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, पॉलीगोनल होती है, बहुआकार की होती है। इनकी जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, और इनके अंदर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि इनके बीच में अंतरावकाश नहीं पाया जाता। सेल वॉल होती है जो इन सेल्स की थिन होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो थिक यानी गाढ़ा होता है। इसके अंदर वैक्यूल्स जो होती हैं वो एब्सेंट्स होती हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात है इनमें क्लोरोफिल सेल जो होती है वो एब्सेंट्स होती है। सेल ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं।
क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेज के टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन का जो आधार रखा गया है बेसिस ऑन ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑन डिवीज़न प्लेन्स यानी कि किन किन तलों के अंदर विभाजन होता है उसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर। सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन देखें वो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हमें इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके अंदर जो ओरिजिनल बेसिस जो होती है, ओरिजिन उत्पत्ति का जो आधार होता है वो स्मॉल प्रोमेरिस्टेम ही इसकी उत्पत्ति का आधार होता है। इसके अंदर जो सेल होती है उन सेल को आधक या प्रिमोर्डिया कहा जाता है या उसे यूमेरिस्टेम भी कह सकते हैं। इन सेल्स के द्वारा प्लांट की एम्ब्रियो और प्रांगण का प्रांकुर और मूलांकुर, एम्ब्रियो पार्ट से प्लांट का जो प्रांकुर और मूलांकुर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ये लाइफ टाइम एक्टिव रहती है। इनकी एक्टिविटीज़ से, इन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी से एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो रूट, स्टेम, लीफ की प्रिमोर्डिया के अंदर उसके एपिकल पार्ट के अंदर यानी उसके शीर्षस्थ भाग पर पाई जाती हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो डिवीज़न होता है वो आवश्यकताओं के अनुसार होता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये डिवीज़न करती है। इसका एग्जांपल है जैसे कॉर्क कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है जिसके कारण ये डिवीज़न होता है। और जैसे कॉर्क कैम्बियम बार्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम यानी अग्रस्थ, इंटरकैलरियमली यानी मध्य के अंदर पाई जाने वाली, अंतर्वेशी, विजोत्तकी, लैटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व पर। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर स्टेम ब्रांचेस जो होती है, स्टेम की जो ब्रांचेस और रूट्स के एंटीरियर पार्ट पर एपिकल ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है। इसी तरह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वो नोड का इलोंगेशन करती है, यानी ये पर्व जो होते हैं उनकी वृद्धि करने का काम करती है। लैटरल मेरिस्टेम ये प्लांट के लैटरल पार्ट के अंदर ग्रोथ कर प्रेजेंट होती है और इसी के कारण जो पौधा होता है उसका आयतन और मोटाई दोनों बढ़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स या प्लेन्स ऑफ डिवीज़न, तल के आधार पर पाए जाने वाला विभाजन। इसको भी 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है संहति यानी मांस, दूसरा है पट्टिका यानी प्लेट, तीसरा है रिब शिरा। मांस मेरिस्टेम में सभी तलों में डिवीज़न होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया, जैसे इंडोस्पर्म सेल्स और पित्त के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं। इसी तरह जो प्लेट मेरिस्टेम्स होते हैं उसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो 2 प्लेन्स के अंदर होता है और डिवीज़न होने वाला जो डिवीज़न है वह अपनित विभाजन यानी एंटीक्लिनर डिवीज़न होता है। इसके कारण बनने वाली जो सेल्स होती है जैसे एपिडर्मिस सेल्स है, लेमिना ऑफ लीफ का पर्णफलक जो होता है वो इसी से निर्माण होता है। तीसरी मेरिस्टेम है रिब मेरिस्टेम, जिसके अंदर यहाँ पर जो स्लैश किया है गया वो ट्रांसफ़र है, जो लंबी खड़ी लाइन किया है वो लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल किसी भी रूप में ये डिवाइड कर सकती है, इसलिए बीच में पैरेलल का निशान लगाया गया है। इनका जो ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है ये एक प्लेन के अंदर ही होता है, एक तल में अंदर इसका डिवीज़न होता है। ये जो यूनिसीरिएट फिलामेंट्स के अंदर एक कशाभिकीय
फिलामेंट तंतुओं के अंदर इसका निर्माण होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्य के आधार पर मेरिस्टेमेटिक का विभाजन ये 3 प्रकार का है। प्रोटोडर्म जो यूनिसेलुलर, और ये डर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह प्रोकैम्बियम है जिससे कैम्बियम का निर्माण होता है। वो ग्राउंड मेरिस्टेम है जिसके द्वारा एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है।